ओम शांति। आज 25 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज चारों तरफ होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां हो। होली अर्थात पवित्र बनना। जो आत्मा मन वचन कर्म से पवित्र बन जाती है, उन्हें ही प्रभु के संग का रंग लगता है। ये रंग शांति का रंग है, पवित्रता का रंग है, सुख का रंग है, दुआओं का रंग है। इस रंग में सबको रंगते जाएं। होली का अर्थ ही है मैं आत्मा परमात्मा की होली, अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की बन गई, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन गई। होली अर्थात जो बीत गई सो बीत गई, बीती को चितवो नहीं। अपनी बीती और दूसरों की बीती दोनों पे फुल स्टॉप लगाओ। पाठ सीखो, आगे बढ़ो, एक दूसरे से मंगल मिलन मनाओ। एक दूसरे को जब आत्मिक स्वरूप से देखेंगे तो ही मंगल मिलन होगा। गुण दिखाई देंगे, अवगुण समाप्त हो जाएंगे। चलते फिरते एक दूसरे को ज्ञान का रंग लगाएं, एक दूसरे को शुभ भावना शुभ कामना के रंग में रंग दें। ऐसी होली खेलेंगे, मंगल मिलन मनाएंगे, बाबा के संग में रहते हुए अपने आप को पावरफुल बनाएंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको अंतर्मुखी रहने का महत्व समझाया। कहते अंतर्मुखी सदा सुखी। जब आप अंतर्मुखी बन जाते हैं तो ज्ञान की बातों का विचार सागर मंथन करना सहज हो जाता है। स्थायी खुशी उन्हें रहती है जो बच्चे रहमदिल बन जाते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, ज्ञान दान देते हैं। ऐसे बच्चे स्थायी खुशी में रहते हैं। उन्हें निश्चय रहता है कि बाबा मूल वतन से हमें पढ़ाने आए हैं, पावन बनाने के लिए आए हैं। बाबा ही आकर बच्चों को गुड मॉर्निंग करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा भी कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। बाबा ही बाप, टीचर, सतगुरु है। वही बीज रूप है, वही जानी जाननहार है, सत्य चित आनंद स्वरूप है, ज्ञान सागर है। ब्रह्मा तन से आकर वो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। गाते हैं मानुष से देवता किए करत न लागी वार। उसके लिए बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़ना है। हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं, इस खुशी में रहना है, तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है सब सफल करते जाना है। जितना सफल करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उतना भविष्य में ऊंच पद होगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। अंतर्मुखी बन, विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। क्वेश्चन है किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहमदिल बनो तो खुशी रहे। जो रहमदिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता, ओहो हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वो दान करते रहते हैं। स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहमदिल बनो तो खुशी रहे। जो रहमदिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता है, ओहो हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वो दान करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते, बच्चे ये ओम शांति किसने कहा? सबने कहा शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा
क्योंकि बच्चों को मालूम है ये सब आत्माओं का बाप है। कहते मैं कल्प कल्प इस रथ में आकर पढ़ाता हूं। कल्प कल्प हर 5-4 वर्ष के बाद इस रथ में, ब्रह्मा रथ में पढ़ाता हूं। अब ये हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। ये बच्चे जानते आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग बहुत करते रहते, ये तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ ड्रामा का राज समझाते। तुम जानते हो जो भी सब आत्माएं हैं सबका बाबा आया हुआ है। ये निश्चय सारा दिन बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। क्या खुशी रहे, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। वो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। उनको रचता भी कहते हैं। ये भी समझाना पड़े, आत्माओं को रचते नहीं, समझाते हैं। मैं बीज रूप इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुम्हें सुनाता हूं। सिवाय बीज के नॉलेज कौन दे। ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते बच्चे तो अनादि है, नहीं तो मैं तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा। ये तो अनादि रचता है। बाप को ज्ञान का सागर कहते हैं, जानी जाननहार। झाड़ के आदि मध्य अंत का राज जानते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान सागर है, उनमें सारी नॉलेज है। वो आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सब मनुष्य कहते रहते पीस कैसे हो। तुम अब कहते हो पीस तो शांति का सागर बाप स्थापन करेंगे। वह शांति सुख ज्ञान का सागर है। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएंगे। वो शांति सुख ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा कौन सा ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते। ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। बेहद का बाप खुद आकर परिचय देते और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। ये भी समझते हैं उनके आने से पीस स्थापन हो जाती। वहां है ही पीस, ये भी कोई नहीं जानते। शांति धाम में सब शांति में थे। वो कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो। यहाँ थी जरूर, पीस चाहिए राम राज्य वाली। राम राज्य कब था किसी को मालूम नहीं। बाप जानते कितनी ढेर आत्माएं हैं। मैं इन सबका बाप हूं, ऐसे और कोई कह नहीं सकता। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहाँ हैं। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई। सुख दुख का खेल बना हुआ है, कोई नहीं जानते। ऐसे सिर्फ कह देते आवागमन का खेल है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है वह हम आत्माओं का बाप है। वो हमें नॉलेज सुना रहे हैं। वो आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमें पढ़ाते हैं। बाबा आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते, हमें पढ़ाते हैं। कहते बच्चे तुम ही देवी देवता थे। ऐसे तो और कोई नहीं कहेंगे। सब आत्माओं का बाप तुम्हें पढ़ाते हैं। कितना बेहद का नाटक है। वह लाखों वर्ष कह देते, तुम कहेंगे ये 5 वर्ष का खेल है। अब तुम जान गए हो शांति 2 प्रकार की है। एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सब आत्माओं का बाप हमें पढ़ाते हैं। सर्वात्माओं का पिता शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये कोई शास्त्र में भी नहीं है, बेहद का बाप है ना। सब धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु ये नाम कहते रहते हैं। उनकी पढ़ाई भी जरूर इतनी ऊंची होगी ना। उन्हें अल्लाह, गॉड फादर, प्रभु आदि आदि नामों से कहते हैं। उनकी पढ़ाई जरूर इतनी ऊंची होगी। सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें नई बातें सुनाता हूँ, नई किस्म से पढ़ाता हूँ, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको शिव को सिर्फ पिता कहेंगे, मात पिता फिर इनको कहेंगे। इस माता द्वारा बाप तुम्हें अडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा बड़ी माँ है, इनके द्वारा बाबा अडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं हर 5 वर्ष के बाद तुम्हें नॉलेज सुनाता हूँ। ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, तुम एक एक अक्षर नया सुनते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। बाप कहते हैं बाबा ज्ञान सागर है। बच्चे कहते हैं बाबा
बच्चे भी सब बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुखी हो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तब खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर है शिव बाबा, वह फिर तुमको भी टीचर बनाते, उनमें नंबरवार है। बाबा जानते ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते, सब खुश होते, कहते बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो, जिसने तुम्हें ऐसा बनाया। बाबा कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में प्रवेश कर तुम्हें पढ़ाता हूं। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे, तो ये है नई बातें। कल्प कल्प कितनी बार आए होंगे, ये नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उनके भक्ति मार्ग में कितने नाम हैं। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह, भिन्न भिन्न नाम कहते हैं। एक ही टीचर के देखो कितने नाम हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता, अनेक होते हैं क्या, कितनी ढेर भाषाएं हैं। तो कोई खुदा, कोई गॉड, क्या क्या कह देते। खुद समझते मैं आया हूं बच्चों को पढ़ाने, जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा। बाबा कहते मेरा ही पार्ट है, मैं ड्रामा के वश हूं। ये भी बच्चे जानते भक्ति का कितना विस्तार है, ये भी खेल है। आधा कल भक्ति को लगता, अब फिर बाबा आए हैं पढ़ाने, वही शांति स्थापन करने वाले हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, यहाँ है अशांति। बाबा है एक, आत्माएं कितनी ढेर है, कितना वंडरफुल खेल है। बाबा सब आत्माओं का बाप, वो हमें पढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्वात्माओं के पिता शिव बाबा हमें पढ़ाते, कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते हो गोप गोपियां तो हम ही हैं और गोपी वल्लभ बाप है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे, शरीर है तब गोप गोपियां अथवा भाई बहन कहा जाता। गोपी वल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियां अक्षर ही मीठा है, गायन भी है, अच्युतम केशवम गोपी वल्लभम जानकी नाथम। ये महिमा भी है, ये इस समय की है, परंतु न जानने के कारण सब बातें गुड़ गुड़धानी कर दी। ये श्री कृष्ण जी की महिमा गाई जाती है, बाबा ने कहा सब बातें मिक्स कर दी। बाबा बैठ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, वो लोग सिर्फ इन खंडों को जानते। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, ये नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाबा आकर सृष्टि चक्र की नॉलेज देते, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बन जाते हो। बाबा जो नॉलेज देते हैं उससे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन जाते हो, ये पढ़ाई है। बाबा खुद कहते मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम्हें पुरुषोत्तम बनाता हूं। नंबरवार तुम ही बनते हो, पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता। जानते हो हमें बेहद का बाप पढ़ाते, वो तो कह देते वो नाम रूप से न्यारा है, क्या क्या कहते रहते। देवियों की भी कितनी भुजाएं दे दी, रावण को 10 शीश देते। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए सब आत्माओं का बाप हमें पढ़ाते हैं। देवियों की भुजाएं जो भी शक्तियां हैं, बाबा आकर हमें शक्तियां देते हैं, भुजाओं के रूप में दिखाई हैं। रावण के 10 शीश, 5 विकार नर के, 5 नारी के। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए बाबा हमें पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, परंतु वो खुशी तब आएगी, कब आएगी, जब औरों का कल्याण कर सबको खुश करो, रहमदिल बनो। ओहो, बाबा हमें विश्व का महाराजा महारानी बनाते, राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना। वहां वजीर होते नहीं, अब राजाएं नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो कड़ी कड़ी बुद्धि में आना चाहिए बेहद का बाप हमें क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो पहले आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, क्या किया। भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं, समझा जाता इसने ऐसे ऊंच कर्म किए, ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, समझते इसके एवज में बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते। वो देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अल्पकाल के लिए कुछ मिलता है। अब बाबा डायरेक्ट आया है, सब उन्हें याद करते हैं, आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमें बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण याद आता, बाप को न जानने के कारण कितने दुखी हो गए। सत्य बाप का परिचय न होने के कारण दुखी हो गए। बाबा तुम्हें दैवी संप्रदाय बनाते,
तुम शांतिधाम जाकर फिर सुखधाम में आएंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, भले सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं। सारा दिन बाबा बाबा याद आना चाहिए। स्त्री का पति के पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता, स्त्री का बहुत लव रहता। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। तुम जानते हो ऐसे बेहद बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, उन्हें क्यों भूल जाते हो। माया के तूफान तो आएंगे, फिर भी तुम कोशिश करते रहो, हिम्मत नहीं हारना, कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं सब बन जाते, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते, फिर पद भी बहुत कम हो जाता। सब नई बातें हैं, ध्यान में तब आएंगी जब बाप को, टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाबा कहते जब तक मैं हूं, विनाश का समय आए तो सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाह हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, फिर क्या पढ़ाएंगे। बाबा कहते नई नई पॉइंट्स निकलती रहती, तुम सुनकर खुश होते हो तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो ट्रांसफर करना है वो करते रहो। अच्छी रीति पढ़ो, जो कुछ ट्रांसफर करना है करते रहो। ये भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे। रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते थे, भले घाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे, आपको देखकर सब भरेंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। वो था भक्ति मार्ग। यहाँ सब कुछ बाबा को दे दिया। बाबा सब कुछ ले लो। अपनी संकल्प शक्ति से, हृदय के भावों से, दिल से कहना है बाबा जो कुछ है ये सब आपको समर्पित, आप ले लो। बाबा कहते तुम्हें सारे विश्व की बादशाही देता हूं। विनाश का साक्षात्कार, चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा की परवेशता थी ना। विनाश देखा, बस ये दुनिया खत्म हो रही है, ये धंधादी क्या करूं, छोड़ो गदाई को, हमें राजाई मिल रही है। बाबा तुम्हें भी समझा रहे हैं सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुम्हें कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं तो भी तुम जगते नहीं। तो बच्चों को एक बाप को ही याद करना है। सब कुछ बाबा को दे दिया, जरूर एक बाप ही याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो, तुम बच्चे बाबा से ज्यादा याद कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा आप कर सकते हो। जिनके माथे मामला, कितनी बांधेलियों के समाचार आते, बाबा को ख्याल होता बेचारियां मार खाती हैं, पति कितना सताते हैं, भले समझते हैं ड्रामा में है, हम कर ही क्या सकते। कल्प पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे, नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। तो जरूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बन गए। मैं ही पहले नंबर में आऊंगा, मैं जाकर श्री कृष्ण बनूंगा। बाबा को खुशी है मैं जाकर श्री कृष्ण बनूंगा। इस चित्र को देखता हूं तो ख्याल आता है ये जाकर बनूंगा। तो बाबा बच्चों को अच्छी रीति समझाते। बच्चों का काम है समझकर दूसरों को समझाना, स्वयं समझकर औरों को समझाना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। सुदामा मिसल सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश से पहले बाबा से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद से सोए हुए को जगाना है। हम गोपी वल्लभ की गोप गोपियां हैं। इस खुशी व नशे में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश से पहले बाबा से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए को जगाना है। वरदान है मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव।
मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते, एक दो का मुख मीठा कराते, मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से जय जयकार होगी। जैसे होली पर रंग खेलते हैं, एक दो का मुख मीठा कराते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन है, विदेहीपन का अभ्यास करो, यह अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। विदेहीपन का अभ्यास करो, यह अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। आज हम सब याद रखेंगे, होली पर एक दो को ज्ञान का रंग लगाएंगे, संस्कार मिलन करेंगे। ऐसे मंगल मिलन मनाने वाला मैं होली हंस हूं। सर्वात्माओं के साथ रूहानी मिलन, मंगल मिलन का ये दिन है। सभी को देखते, मस्तक मणि को देखें। हर एक के मस्तक में चमकने वाली मणि बहुत विशेष है, देवकुल की आत्मा है। बाबा ने मुझे संस्कार मिलन की विधि सिखाई है। एक दो के गुणों को देखो, गुणवान बनो, ज्ञान का रंग लगाओ। बाबा से शक्तियां लेकर सबके ऊपर गुणों की पिचकारी चलाएं। सब पर ज्ञान का रंग लगाएं, दुआओं का रंग लगाएं, खुशियों का रंग लगाएं। प्रभु संग के रंग में ऐसे रंग जाएं कि कोई और रंग ना चढ़े। ये ज्ञान योग की पिचकारी सभी को रंग लगाती है। सबका मिलन प्रभु से कराती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम